आज मैं आपको जो है अपना राष्ट्रीय झंडा तिरंगा और उसके निर्माण और उसके विषय में ये सब ज्ञान देते हुए बताता हूँ कि इसका निर्माण कथा कैसे किनको और तिरंगे का क्या सम्मान और कैसे करना चाहिए और ऐतिहासिक तथ्यों पर मैं आपको बताता हूँ। प्राचीन काल से प्राचीन भारत में सभी राजाओं और सम्राटों के राज्य झंडे हुआ करते थे। तब रामचंद्र जी का हो तो उसमें सूर्यवंशियों का, तब महाभारत हुआ तो उसमें दोनों और कौरव और पांडवों के अपने अपने राष्ट्रध्वज, राष्ट्रारोहण, ये सब झंडे थे। इसके बाद देश में मुगल साम्राज्य और उसके बाद अंग्रेजी साम्राज्य आया और हमारे भी जो स्वतंत्रता को लेकर शासकीय लोग थे, जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने भी अपने अपने राष्ट्रीय झंडे बनाए। इनके भी मतलब अपने प्रदेशीय झंडे बनाए। इनके भी जो साम्राज्यिक और राष्ट्रीय झंडे रहे, तब अंग्रेज चले गए, तब हमारा ये राष्ट्रीय ध्वज आया, जो संक्षिप्त में इस प्रकार से कि सन 1831 में जब राजा राम मोहन राय इंग्लैंड जा रहे थे तो उन्हें एक फ्रांसीसी जहाज पर फ्रांस का झंडा लहराता हुआ दिखाई दिया। दिखाई तो इन्हें पहले भी दिया था, लेकिन वो है नज़र पड़ने की बात है। तो इसमें 3 रंग थे। 1857 की क्रांति में भारतवासियों के दिल में आज़ादी के बीज बो दिए इसी सोच ने। और 20वीं शताब्दी में जब स्वदेशी आंदोलन ने जोर पकड़ा तो एक राष्ट्रीय ध्वज की ज़रूरत महसूस की गई। स्वामी विवेकानंद की शिष्या सिस्टर निवेदिता ने इसमें सबसे पहले इसकी परिकल्पना की और फिर 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता में बंगाल के विभाजन के विरोध में एक रैली हुई। उसमें पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया। यहाँ लहराया शब्द नहीं है, फहराया शब्द होता है। समय के साथ इसमें परिवर्तन होते रहे, लेकिन जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ो का फैसला किया तब देश के नेताओं को राष्ट्रीय ध्वज की चिंता हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक ध्वज समिति का गठन किया गया। उसमें यह फैसला लिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे को कुछ परिवर्तनों के साथ राष्ट्र ध्वज के रूप में स्वीकार कर लिया जाए। ये तिरंगा हो और इसके बीच में अशोक चक्र हो। अब तिरंगे में 3 रंग व अशोक चक्र क्या है, इसका अर्थ बताता हूँ। अशोक चक्र में 24 तिल्लियाँ होती हैं, जिसे धर्म चक्र भी कहा जाता है। धर्म क्या है, उसमें क्या गुण होता है? इसमें तिरंगा यानी धर्म के 3 गुण, 3 तत्व, 3 रंगों को धारण करने वाला तिरंगा क्या है? धर्म जो है हमारा 3 शब्द से बना है, धै रे मैं, यानी जो भी सृष्टि में, मतलब धै का अर्थ है जो भी सृष्टि में जिसके प्रति घृणा और त्याग का भाव नहीं रखते हो और ना रखना चाहिए, केवल अपनत्व का भाव रखते हुए सभी को धारण करना यानी आत्मसात करना अर्थ है धै का, धारण करने का। दूसरा है रे यानी रमण, यानी रमती जैसे, यानी जो भी सृष्टि में है उसके कर्म और कारण को जानकर उसमें और उसको अपने में रमित करने की जो क्रिया है, क्रिया योग है, उसको रमण कहते हैं। यूँ सभी को स्वयं के स्वभाव में रमाना और उनमें रमना चाहिए ये। और तीसरा है मैं यानी मर्मज्ञ, यानी जो भी जाना और धारण किया उसे अपने में जानकर रमित किया। अब उसका सत्य स्वरूप को ही स्वयं में ज्ञान रूप में प्रकट करना ही मर्मज्ञ अर्थ है। अब ये तीनों धारण, रमण और मर्मज्ञ की संयुक्त अवस्था की ही धर्म नामक मनुष्य का आत्मा का स्वभाव कहलाता है, जिसके 3 रंग मुख्य हैं। केसरिया नंबर 1, नंबर 2 श्वेत, नंबर 3 हरा। यानी केसरिया जो सबसे ऊपर रहता है वो संसार में जितने भी राग द्वेष यानी काम क्रोध लोभ मद आदि अष्टविकार प्रपंच हैं, उनके प्रति वैराग्य और तप की अग्नि से अपने को शुद्ध बनाकर और इन्हें भी शुद्ध बनाकर अष्ट सुखार जो हैं दया, शांति, प्रेम, इनमें धारण करते हुए अपनी सत्य, मतलब अपनी जो है श्वेत रंगी सत्य और अहिंसक आत्मा को प्रकट करना। और सदा हरे रंग यानी प्रकृतिस्थ बने रहना, क्रियाशील बने रहना ही तिरंगा यानी त्रिदेव यानी त्रिदेवी और त्रिगुण तमरज सत यानी अपनी हरित प्रकृति को जानकर उसमें सदा श्वेत रंगी अलिप्त सत्य स्वरूपी आत्मा में स्थिर रहता हुआ और स्थिर रहते हुए सदा केसरिया रंगी तपी और क्रियाशील बने रहना तिरंगा अर्थ है। यानी त्रिपुंडधारी यानी अपने त्रिगुण त्रिपुरारी होना है। यूँ जो मनुष्य अंदर ऐसे 3 गुणों का विकास करता है उसे सभी दुखों से दूर और आत्मा के सुखों की प्राप्ति और प्रदान करता भी और प्राप्ति भी होती है। यही तिरंगा है। और तिरंगे के बीच में जो अशोक चक्र बना है, जो मैंने पहले कहा, उसमें 24 तिल्लियाँ मानव के 24 गुणों को बताती हैं।
ये वैदिक काल से है, ये नहीं कि महात्मा बुद्ध ने बना दिया ये। वो तो बाद में महाराजा जो अशोक थे, सम्राट अशोक, उन्होंने इस विषय को और जो है पत्थरों पर मतलब उकेरा, तो करवाया और अपने धर्म का विस्तार करा, जिसके बौद्ध धर्म से उससे जोड़ा गया। जबकि सनातन का 24 तत्व वगैरह साधना जितनी सनातन की, तो उसको 24 त्रिलियों के रूप में मानव के 24 गुणों को दर्शाती है। अन्य शब्दों में इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि 24 धर्म जितने भी मार्ग हैं, धर्म के जितने 24 मार्ग हैं, 24 नियम हैं, 24 कर्तव्य हैं, वो किसी व्यक्ति और समाज में उसके देश की उन्नति के लिए सदा सहायक हैं, उन्हें अपनाना चाहिए। ये 24 तिल्लियों का अर्थ क्या है ये बताता हूँ। तो पहली तिल्ली है संयम, यानी आपको मनुष्य को संयमित जीवन जीने की प्रेरणा देती है। दूसरी तिल्ली है आरोग्य, निरोगी जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है प्रत्येक मनुष्य को। तीसरी तिल्ली है शांति, स्वयं में और देश में शांति व्यवस्था कायम करने की सलाह रखो और फैलाओ इसे भी। चौथी तिल्ली है त्याग, स्वयं के दुर्गुणों का त्याग, देश और समाज के लिए त्याग की भावना का विकास है ये। पांचवी तिल्ली है स्वयं में शील, मतलब व्यक्तिगत जो स्वभाव है उसमें शीलता की शिक्षा प्रमुख होनी चाहिए। छठी तिल्ली है सेवा, मनुष्य को सभी समाज के सभी जीव जंतु जो भी प्रकृति से जो भी ईश्वर करते हैं, आत्मा अनुभूत हैं, उन सब की सेवा और खासकर देश और समाज की सेवा की शिक्षा प्रदान करती है। सातवीं तिल्ली है क्षमा, मनुष्य को हमेशा क्षमाशील बने रहना चाहिए, मनुष्य और प्राणियों के प्रति क्षमा का भाव रखना चाहिए, ये है इसका अर्थ। आठवीं तिल्ली है प्रेम, सदा प्रेम से युक्त रहो और देश और समाज के प्रति प्रेम की भावना का ही विस्तार करो। नवीं तिल्ली है मैत्री, मैत्री भाव अपने प्रति भी, और जो जब अपने प्रति रखोगे मैत्री भाव तो समाज के भी प्रति मैत्री भाव की विकास होगा और इसी विकास से समाज में एकत्व का विकास होता है। ये है नौवीं तिल्ली। 10वीं तिल्ली है बंधुत्व भाव, स्वयं में अपने जो हैं जितने गुणों को जानकर अपने अंदर बंधुत्व भाव, समस्त को अपने ही आत्मा का स्वरूप देखना और इससे देश प्रेम बंधुत्व का भाव विकास बढ़ता है। 11वीं तिल्ली है संगठन, अपने जो अनुशासन में रखना, अपने को संगठित रखना, उससे क्या होता है राष्ट्र की एकता और अखंडता को भी मजबूत रखा जाता है, रखना चाहिए। 12वीं तिल्ली है कल्याण भाव का विकास, अपने में कल्याण भाव का विकास करोगे, देश और समाज के लिए कल्याणकारी कार्यों में भाग लेना आपके अंदर आएगा और भाग लोगे और विकास करोगे। 13वीं तिल्ली है स्मृति, स्मृति का मतलब है अपने अंदर जो अपने गुणों का विकास करना, और जब विकास करोगे देश और समाज की स्मृति में अपने आप ही सहयोग दोगे और विकास करोगे। 14वीं तिल्ली है उद्योग, उद्योग जो कर्मशीलता है, कर्मशीलता का अर्थ है जितने भी अपने अर्थ धर्म काम मोक्ष इन विषयों को जानो और संसार में जो लौकिक और अलौकिक और जो भौतिक विषय हैं उनके जो उद्योग हैं उनके विकास में संग दो, विकास करो तो देश की औद्योगिक प्रगति में सहायता होती है इससे। 15वीं तिल्ली है सुरक्षा, यानी अपनी सुरक्षा, जब अहिंसा भाव रखोगे तो सुरक्षा का भाव की आवश्यकता वैसे नहीं पड़ेगी, लेकिन सामान्य तौर पर जो है सुरक्षा अपनी भी करो, अपने जो जुड़े हुए बंधुओं की करो और देश की सुरक्षा इसी से ही सदैव तत्पर रहना चाहिए और देश की सुरक्षा में भी सहयोग दें। 16वीं तिल्ली है नियम, नियम और नियमातीत, तो ये है निजी जिंदगी में भी अपनी स्वयं की जिंदगी में नियम और संयम से बर्ताव करना, इससे समाज में भी नियम की स्थिति बनती है। और 17वीं तिल्ली है समतावादी होना, समता मूलक समाज की स्थापना करना और यही समतावादी राष्ट्र का निर्माण करती है। 17वीं तिल्ली है आपका, जैसे मैंने बताई 18वीं तिल्ली तो अर्थ है, अर्थ का अर्थ होता है अपने ब्रह्मचर्य स्वरूप को जानना और धन का सदुपयोग करना, ये जो सदुपयोग करने में दान आदि करना, राष्ट्र के सहयोग में अपने धन का उपयोग करना, ये सब विषय है अर्थ का। और 19वीं तिल्ली है नीति, और अपने जो दैनिक जीवन की भी एक नीति बना के चलो, उस पर सुदृढ़ रहो, और जब नीति बना के चलोगे तो देश की नीतियों के प्रति भी तुम्हारे अंदर ही निष्ठा भाव आएगा। और 20वीं तिल्ली है न्याय, सदा अपने प्रति और सब दूसरों के प्रति समान एक सा न्याय, जो चाहते हो वही दूसरे को भी दो, तो सभी के प्रति न्याय का विकास और बात करनी चाहिए और न्याय देना चाहिए, तभी देश में न्यायशील जो है व्यवस्था बनती है। 21वीं जो तिल्ली है वो है सहकार्य, आपस में मिलजुल कर कार्य करना और कार्य करने का विकास करने से देश में भी सहकार्य विकासता की वृद्धि होती है। और 22वीं जो तिल्ली है वो है कर्तव्य की भावना, अपने सभी कर्तव्यों का शिक्षा से लेकर जितने भी घर गृहस्थ दायित्व और मोक्ष तक धर्म और मतलब कर्म के सबके दायित्वों के प्रति ईमानदारी से पालन करना, और यही जब पालन करोगे तो देश के प्रति भी
कर्तव्य की भावना आपके अंदर आएगी और विकास होगा। 23वीं तिल्ली है अधिकार। जितने भी अपने अधिकार हैं, मानवता के अधिकार, उनका विकास करो। जब अपने प्रति मानवता का विकास करोगे तो दूसरे के प्रति भी मानवता के विकास में आप कभी भी दुरुपयोग ना करते हुए सहयोग दोगे। 24वीं तिल्ली है बुद्धिमता। तो जब आप अपने बुद्धि का विकास करोगे, शिक्षा का विकास करोगे, तो समस्त संसार और समस्त अपने से जुड़े हुए बंधु बांधवों और देश के जितनी भी समृद्धि के लिए स्वयं का बौद्धिक विकास करते हुए उनका विकास करोगे, उनका भी सहयोग दोगे। यही सब मिलाकर अशोक अर्थात किसी भी प्रकार का आपके अंदर शोक ना रहे, अर्थात मतलब जो है मोक्ष की अवस्था, ये है अपनी आत्मा को जानने का विषय। जो वैदिक घोषणा है वही अशोक का अर्थ है। वैदिक घोषणा है अपनी आत्मा को जानो, अपनी आत्मा की परावस्था परमात्मा को जानो और फिर निर्द्वंद्व रहो। और यही इसका चक्र है, यही 24 तिल्लियों का प्रमुख अर्थ है। वैसे अन्य भी अर्थ हैं 24 तिल्लियों के। 24 घंटे का समय है कि परमात्मा ने आपको 24 घंटे दिए, उनमें देखो आप अपने नियमितता को करो, ये सब दिए हुए 24 गुणों को। और जिस प्रकार निरंतर समय चलता रहता उसी प्रकार धर्म, तप, क्रिया, ज्ञान और सत्य का चक्र सदा चलता रहा और रहेगा। तो इसका सदुपयोग करो, अधिक से अधिक सदुपयोग कर सकते हो 24 घंटे का। आलसी मत बनो, प्रपंची मत बनो, उन्नति कारक बनो। ये जन्म पिछला भी आपका जन्म था, वर्तमान भी और आगे भी। ये है त्रिगुण जो अर्थ है, तिरंगा का अर्थ है भूत, वर्तमान और भविष्य। वर्तमान जो है वो सत्य स्वरूपी श्वेत जो है बीच में रखा गया है। अपना जो वर्तमान में सदा बने रहो, वर्तमान साक्षी भाव का धारण करो और उसके 24 गुणों को धारण करो और भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति में चरम उन्नति को के मार्ग पर अक्सर होकर समाज और देश के लिए अच्छे कार्य करें। अशोक चक्र का नीला रंग क्यों है? अशोक रंग जो मतलब अशोक चक्र का जो नीला रंग है, अनंत आकाश, हिंद प्रशांत महासागर की भांति अपने विशाल गुणों से सभी को अपने में समाहित रखता है और सार्वभौमिक सत्य को दर्शाता है। इसलिए राष्ट्रीय ध्वज की सफ़ेद पट्टी जो बीच में जो वर्तमान का प्रतीक है, उसके केंद्र में नील रंग का अशोक चक्र बनाया जाता है। और अब तिरंगे झंडे को कैसे और कहाँ फहराना चाहिए और नहीं फहराना चाहिए, इस विषय पर बताता हूँ। संसद भवन पर ही सदा एक साथ 3 झंडे तिरंगे फहराए जाते हैं। साथ ही तिरंगे को केवल राष्ट्र सम्मान में ही लहराया जाता है। आगे तिरंगे को किसी वही स्थान पर लहराते हैं। ये बात मुख्य रहती है कि बोलने वाले व्यक्ति का मुख श्रोताओं की रहे और तिरंगा उसके दाईं ओर रहना चाहिए। अगला जो है तिरंगा सदा खादी, पहले नंबर पे खादी, फिर कॉटन सिल्क का होना चाहिए। तिरंगा जो है बेंगलुरु से 420 जो है किलोमीटर दूर सदूर स्थित हुबली नामक स्थान पर एकमात्र सरकारी लाइसेंस प्राप्त संस्थान में ही बनाया जाता है। तिरंगे की सार्वजनिक रूप से अपनी यूनिफॉर्म या सजावट में विशेषकर नहीं लगा सकते, केवल राष्ट्रीय पर्व पर हृदय की ओर टाँक कर कुछ समय ही पहन सकते हो। तिरंगे को केवल देश पर ही शहीद होने वाले व देश के महान लोगों के शरीर पर केसरिया रंग को उनके सिर की ओर रखते हुए लपेटकर उन्हें सम्मानित किया जाता और उनके दाह संस्कार से पहले उतार लिया जाता। फिर उसे गोपनीय तरीके से ससम्मान रूप से जला दिया जाता अथवा उसे किसी बांधकर पवित्र नदी में बहा दिया जाता, डुबो दिया जाता। कटे फटे रंगहीन तिरंगे को भी पवित्र नदी में वजन बांधकर डुबो दिया जाता। तिरंगे को जमीन से कभी भी नहीं छुलाया जाना चाहिए, न गिराया जाना चाहिए। राष्ट्र का अपमान है, आपका स्वयं व्यक्तिगत अपमान। तो जैसे अपने अपमान के लिए तिलमिला उठते हो, वैसे ही जो है ये राष्ट्र अपमान है, अपराधी है और दंडनीय है। राष्ट्रपति भवन में एक छोटा सा तिरंगा सोने और हीरे जवाहरातों से बना वहाँ के संग्रहालय में रखा है। पूरे भारत में केवल 21 और 14 फीट से 21 इंटू 14 फिट के तिरंगे झंडे केवल 3 जगह फहराए जाते हैं। कर्नाटक का नरगुंडा जो किला और नारगुंड, और जो है महाराष्ट्र का पनहाला किला और मध्य प्रदेश के ग्वालियर किले में स्थित किला, वहाँ पर ये 3 लहराई जाती हैं। और तिरंगे पर कुछ भी लिखना बनाना निषेध है। केवल ऐसे शहीदों को जहाँ रखा जाता है, केवल उतने ही समय जब तक शहीदों को रखा जाता है, मतलब प्रतिष्ठित व्यक्तियों को, तो उनके प्रति शौक प्रकट करने का तक ही झुकाया रख जाता है। इसके बाद उससे सहसम्मान ऊर्ध्व कर दिया जाता। तिरंगे से किसी भी अन्य झंडे को ना तो नीचा, मतलब तिरंगे को जो है ना तो किसी भी अन्य झंडा उससे ऊंचा रखना चाहिए ना नीचा, मतलब तो किसी भी ये सदा हमेशा ऊंचा रहना चाहिए। सम्मान और देशों के रखने के सम्मान में समान रखा जाता। तिरंगे को सदा केसरिये रंग की ओर से ही ऊपर की ओर लहराया जाता। तिरंगे को किसी सार्वजनिक वाहन या मकान आदि पर नहीं लहराना चाहिए।
आम लोगों को तिरंगे को घर व ऑफिस में आम दिनों में फहराने की अनुमति 22 दिसंबर 2002 को मिली और रात को फहराने की अनुमति 2009 में मिली थी। और 29 मई 1953 में एवरेस्ट पर शेरपा तेंजिंग और एडमंड माउंट हिलेरी ने एवरेस्ट विजय होने पर लहराया था। रांची का अकेला ऐसा पहाड़ी मंदिर है और मतलब जहाँ ये तिरंगा लहराया जाता है, बना रहता है। रांची में ही 453 मीटर ऊंचा देश का सबसे ऊंचा झंडा लहराया गया था। आज भी अनेकों जो है इस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं और सफल हैं, जो एक से एक ऊंचे स्तर पर ऊंचे से ऊंचे बनाए गए हैं, 100 मीटर तक के और उससे भी ऊपर। और केवल आरएसएस, ये सामाजिक विषय है जो मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, केवल आरएसएस ही अपना स्वतंत्र झंडा लहराती है। कारण है कि वीर सावरकर के अनुसार तिरंगे में तीन पट्टी दिखाई गई हैं वे हिंदुस्तान, अर्थ है हिंदुस्तान नहीं, यहाँ नंबर 1 है हिंदू, नंबर 2 है स्थान और नंबर 3 है संधि करने का जो प्रकट है वो तथ्य है। उसके अर्थ से आधिकारिक झंडा सिर्फ और सिर्फ कुंडलनी जागरण का प्रतीक होना चाहिए और कृपाण के साथ भगवा ध्वजा ही हो सकता है। साथ ही उन्होंने साफ घोषित किया था कि हिंदू किसी भी कीमत पर वफादारी के साथ अखिल हिंदू ध्वज यानी भगवा ध्वज के सिवा किसी और ध्वज को सलाम नहीं कर सकती। इस पर बहुत विवाद और वगैरह। इसी तर्ज पर गुरु गोलवलकर ने भी देश के लोगों को चेताया था कि यह तिरंगा कभी भी हिंदुओं के द्वारा नहीं अपनाया जाएगा और नहीं सम्मानित होगा। जब उस काल की बात है और इसके प्रति ये सम्मान रखती हैं। केवल एक ही रंग का होना चाहिए, यूँ उनके मुताबिक तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, यानी जो तीन तिगाड़ा शब्द है वो अपने आप में ही अशुभ है और 3 रंगों का ध्वज निश्चय ही बहुत बुरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालेगा, देश के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा आदि अनेक विषय उन्होंने अपने प्रकट करे और उनकी अपनी मान्यता। इस वजह से आरएसएस कभी भी तिरंगे को भारतीय राष्ट्र का ध्वज नहीं मानता है। और आज़ादी के बाद भी आरएसएस और हिंदू सभा ने खुद को विभाजन और भगवा ध्वजे को राष्ट्रध्वज न मानने की वजह से अनेक उत्सवों से दूर रखा है। इस विषय पर मैंने यहाँ आपको ज्ञान दिया है और इसके विवाद में मैं नहीं पढ़ता हूँ। ये सब कारणों के उपरांत भी हम सब भारतीय वासियों को सदा तिरंगा जो राष्ट्रीय ध्वज घोषित है और राष्ट्रीय ध्वज है उसके प्रति अपना ही आत्मसम्मान की तरह ही पूर्ण सम्मान करना चाहिए। और मैं सत्याग्रह मिशन की ओर से सहभार जो है आपके तिरंगे के इस अर्थ संदेश के साथ की अर्थ बताता हूँ और कवित्व में कि मैं 4 दिशा का पहरी सिंह और 24 तत्व का मैं हूँ सार, त्रिगुण से त्रिगुणातीत सदा में स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष में आधार, राग वैराग तप धारण केसरिया सत्य अहिंसा धारण कर श्वेत, हरित क्रांति भविष्यदात्री तरंगित बन तिरंगा में सचेत, अडिग हूँ मैं मनुष्यता कर धारण जाति पाति प्रेम भेद, अहंकार रहित आत्मज्ञान सुशोभित प्रेम ईश्वर देश बन में विभेद। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय सत्यम सिद्धाय नमः।